পরীক্ষা মানুষ আসছে নাকি নিজে আছে आगे हम आगे। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार पर इस वक्त की खबर। कटिहार में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडी, हुई पत्थरबाजी। कटिहार की रौतारा थाना क्षेत्र के विनोदपुर पंचायत के चुरबिधार गांव में दो पक्षों में पुराने आपसी विवाद को लेकर सोमवार को जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई है। घटना के बारे में बताया जाता है कि विनोदपुर पंचायत के मुखिया फरजाना खातून और उनके पति हारून राशिद के पुत्र मोहम्मद सलीम की हत्या के आरोप में गांव के कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें कुछ लोग जेल भी गए थे, लेकिन पुलिस जांच के बाद सभी निर्दोष पाए गए और हत्या के आरोप में मुखिया के पुत्र और चाचा को जेल भेजा गया था। इसी मामले को लेकर ग्रामीण पंचायत में इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर बार बार दोनों पक्षों में विवाद हो रहा है। सोमवार को भी ऐसा ही हुआ और दोनों पक्ष के द्वारा लाठी और पत्थरबाजी शुरू हो गई और रौतारा थाना पुलिस मोर्चा संभाले हुए है। सर, आज से लगभग 1.5 साल पूर्व मेरे बेटे का हत्या हुआ था, जिसमें गांव का ही 10 लोगों को मैंने अभियुक्त बनाया था। इस भय से हम परेशान होकर के इससे हम अपना घर द्वार छोड़ करके अपने ससुराल सेमापुर जो बरारी प्रखंड में है, वहाँ लगभग 1 साल से रह रहे थे। तुर्बी घाट में एक लेडीज का मृत्यु हुई थी, उसको मिट्टी देने के लिए हम और मेरा बेटा मोहम्मद सलमान यहाँ आए थे। मिट्टी दे के हम लोग वापस जा रहे थे। हम लोग दोनों बाप बेटा को बंधक बना लिया और 41 लाख रुपए का डिमांड करने लगा। पैसा अगर नहीं दोगे, 45 लाख रुपया नहीं दोगे तो तुम किसी भी कीमत में हम नहीं छोड़ेंगे। थाना प्रभारी सोनू कुमार वहाँ से आकर के हमको और मेरे बेटे को गाड़ी से लेके गए। गाड़ी से ले जा कर के हम लोगों को थाना में जाके आज दिनांक 23 तारीख को सुबह 7 बजे उन्हीं लोगों के द्वारा लगभग 100 के संख्या में आकर बोलने लगा और गाली गलौज के साथ बोलने लगा कि 45 लाख रुपया वो जो हम लोग खर्च किए हैं केस में, वो पैसा हम लोगों को दे दो, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं है। और फिर उसी में मतलब हम लोगों को गाली गलौज मारपीट करने लगा। हम लोग डर के मारे अपना गेट लगा, मतलब घर के अंदर घुस गए और घुसने के बाद वो लोग काफ़ी पत्थर उत्थर मारने लगा घर के अंदर रोड के ऊपर से। उसके बाद पत्थर के मारने के क्रम में मेरा ओमनी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। बैठक में लगे एलिवेटर का जो चादर है वो 3-4 जगह से टूट गया। हम प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि मेरे ऊपर आए दिन इस तरह का घटना हो रहा है। कभी भी मेरे साथ फिर से अभद्र घटना हो सकता है, मेरे परिवार का किसी भी सदस्य का जान जा सकता है। और अगर प्रशासन के द्वारा मुझे इसी तरह का अवहेलना होते रहे और हमको हेल्प नहीं मिला तो अंतिम हम यही आप लोग के चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं बड़े अफसोस के साथ कि हम लोग 100 परिवार इकट्ठा होकर पेट्रोल डाल करके माचिस के साथ अपना जीवन। आपकी तरफ से भी ऐसा वीडियो फुटेज उनके द्वारा दिखाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं है, ये सब पूरा गलत है। उन्हीं लोगों का इधर से भी चल रहा था, उधर से। हम लोग 5 भाई हैं, पूरा आप लोग देख, पूरा यहीं पे है, पूरा 5 भाई हैं। 5 भाई के अलावा छठा मेरा कोई है ही नहीं गाँव में। वही 45 लाख रुपया जो है उनका डिमांड है कि मेरे केस में खर्चा हुआ है, वो 45 लाख रुपया दे दो। तो हमने बोला कि ठीक है, मीडिया के सामने बोलो कि कौन कौन किसको किसको दिया। वो नहीं बोलेंगे, लेकिन 45 लाख नहीं दोगे तो तुम लोगों का जान को फिर से हम लोग लेंगे, बच नहीं सकते किसी भी कीमत में। डरे हुए हैं हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत घर से निकलना मुश्किल है। अभी आवेदन देने के लिए थाना नहीं जा पा रहे हैं। एसपी साहब से मिलने के लिए हम डर के मारे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में कहीं भी हमारा दुकान वगैरह है, ये भदैया रमना में, वहाँ भी खोलना मुश्किल दूभर हो गया है। मेरा नाम हारून रशीद, भूतपूर्व सैनिक सूबेदार हारून रशीद।
मुखिया प्रतिनिधि रिटायर आर्मी हारून रशीद कहते हैं कि वो घटना से काफी डरे सहमे हैं और ग्रामीणों ने उनके घर पत्थरबाजी कर तोड़फोड़ करते हुए उनके घर के बाहर लगी गाड़ी के भी शीशे तोड़ दिए हैं। वो कहते हैं कि मैं और मुखिया सहित परिवार के लोगों को जान का खतरा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो वो पूरे परिवार के लोगों के साथ आत्मदाह कर लेंगे। गांव की तरफ गए, गांव की तरफ देखे तो ये लोग जो है ना, हम कोई आ रहे थे तो बाहर का आदमी बोला कि आप मत जाइए वहाँ से। सब कोई बैठा हुआ, हंसुआ लाठी लेके सब कोई बैठा हुआ। तब हम वहाँ से नहीं आए, तब उधर से आए तो गांव का 2-4 लड़का बोला कि इस तरह का माहौल है, तुम मत जाओ। तो हम उस सावतारी होते हुए आए, आके घर में सोए। घर में सोने के बाद जब हम सुबह उठे तो थोड़ा सा हल्ला हुआ। तब हम सोचे क्या चीज़ का हल्ला हुआ पता नहीं। तब हम सुबह घर से निकले तो देखे कि एगो मतीबुर था, हारून रशीद था, अजीजुल था, वजीर था और ये सजीजुल था, अजीजुल था, सलमान, आमिर, महबूब, वो लोग जो है ना उधर से आके मेरा भाई के ऊपर अटैक किया। मेरा चचेरा भाई डीलर जो है नमाज़ पढ़ के जा रहा था सुबह सुबह तो हम लोग को इस तरह का ये नहीं मिला था संकेत। तब लास्ट में जो है ना सर, वो लोग मारने के बाद हम उधर से भैया को बोले कि भैया को पकड़ लिया। तब हम लोग इधर आए तो इधर से है पूरा जो छत के ऊपर से ईंटा और पत्थर जो है फेंकना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग बोले कि अब हम लोग हट जाइए, क्योंकि वो लोग जो छत के ऊपर से मारता है, छत के ऊपर से हम लोगों को बैलेंस बना के मारने का वो लोग का मौका मिलता है। तब हम लोग जो है थोड़ा सा हट गए। हटने के बाद फिर जो है तब गांव का एक आदमी को फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद बोले इस तरह का घटना हो रहा है, आप लोग कुछ भी कीजिए, माहौल को शांत बनाइए। कौन है ये लोग? गांव का ही है, उधर का गाँव का ही? हाँ थाना में दर्ज हाँ, कराएं? हाँ गया है दर्ज कराने के लिए। तब वो लोग आके बोलने के बाद जो है ना उन लोगों का बात वो नहीं माना। बोला कि किसी का बात नहीं हम सुनेंगे, हम अकेला खुद काफ़ी है। मुखिया खुद बोल रहा है, ये बयान मुखिया ही दिया है वो लोगों को कि हम लोग खुद अपने से काफ़ी हैं। मुखिया जी शामिल है? हाँ मुखिया जी भी शामिल है उसमें। मुखिया जी भी? हाँ। मुखिया जी के घर से बेटा पता चला था? हाँ उसी का घर से पूरा देखिए सर, वो घर इसी का है, ये मेरा भाई का है, बड़ा भाई का है। हम लोगों का घर उधर है। हम और एक बार ईंटा पत्थर हुआ था। मुखिया जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहा है कि पहले जो है ना वो लोग का ये है, ऐसे कि भी मेरा 2017 में भी मेरे ऊपर केस किया था। वो मैट्रिक के समय में भी मेरा एग्ज़ाम छूटा था। फिर मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन किया 2,35,000 दे के, उसमें भी मेरा फाइनल एग्ज़ाम छूट गया। वो केस में दिया था, मर्डर केस में हमको ऐसे झूठो फंसाया। लेकिन हम लोग निर्दोष साबित हो गए। फिंगरप्रिंट भी हुआ, बातचीत सब कुछ हुआ, एसपी जी सब कुछ करवाए। करने के बाद जो है वो जो है ना फिर उसका बेटा, उसका भतीजा कातिल निकला। कातिल निकलने के बाद जो है हम लोगों को बरी किया एसपी साहब ने। तब वही तो दबंग ही बोलता है कि हम अकेला काफ़ी हैं, हम 100 पे अकेला भारी हो जाएंगे। कौन सा जगह है ये चुरबी घाट है। कौन था? उसका पत्नी जो है वही मुखिया है, लेकिन उसका ये जो है उस तरह से हाँ प्रतिनिधि है, उसका वाइफ प्रतिनिधि कौन सा है। जगह है ये चुरबी घाट है। चुरबी घाट कौन थाना पड़ता है? राउतारा थाना पड़ता है, पंचायत विनेतपुर, कोढ़ा ब्लॉक पड़ता है हम लोगों का। आपका क्या नाम है? एमडी नसीम। वहीं दूसरे पक्ष के मोहम्मद रहीम, मोहम्मद मतीन, मोहम्मद जलालुद्दीन, मोहम्मद रईस आलम, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद निजाम, मोहम्मद नसीम ने बताया कि चुनावी रंजिश को लेकर ये बदले की भावनाएं हम लोगों के साथ मुखिया के परिवार के लोगों के द्वारा लाठी डंडे और ईंट पत्थर से वार किया गया है और मुखिया ने अपने पुत्र की हत्या मामले में गांव के लोगों को आरोपी बना दिया। इंसाफ की मांग करते हैं, लेकिन मुखिया दबंगई दिखाकर हम लोगों पर आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम देते हैं। रोतारा थाना अध्यक्ष सोनू कुमार कोड़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर खुद पुलिस बल के साथ गांव में गश्ती कर रहे हैं ताकि दोनों पक्ष के बीच किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। पत्थरबाजी चली है, क्या है पूरा मामला? जी हम यानी कि 5 बजे सुबह सो रहे थे तो मेरा मुसेरा भाई कॉल किया हमको कि मेरा भाई को डीलर साहब को जो है उसके ऊपर अटैक हो गया है, उनको पकड़ लिया। तो हम बिस्तर से उठे, फिर चौक आए। जैसे चौक आए तो देखे कि यहाँ का भी माहौल मतलब इधर उधर आदमी दौड़ रहा है। तो पता किए कि न उसको जो है बंधक नहीं बना पाया। वो बंधक बनाने का कोशिश किया लेकिन बंधक नहीं बना पाया। उसका घर में एक बड़ा सा ओट है, तो उस ओट में जैसे कि मोटरसाइकिल लेकर आ रहे थे चाय पी के, तो उस ओट में जैसे थोड़ा सा चढ़ाव किया गाड़ी, तो उसमें थोड़ा सा गाड़ी डाउन हो गया, स्पीड घटा तो उसमें बंद हो गया गाड़ी। बंद होने के बाद वो तीनों चारों भाई जो है मुखिया, वो सब मिल के उसके ऊपर तुरंत अटैक कर दिया, पकड़ने के लिए। ये तुरंत फिर स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट करके भागने का कोशिश किया आगे से। फिर उसका भतीजा अटैक कर दिया। उसको जैसे अटैक किया बस मोटरसाइकिल में वार कर दिया, वो बस मोटरसाइकिल लेके गिर गया। गिरने के बाद बार बार क्यों हो रही है, क्या कारण है?
कारण यही है कि उसका कहना है कि जो वो इलेक्शन लेके उसका ये मैटर है। इलेक्शन जैसे कि हम लोग का मुखिया जहांगीर है, उसका विपक्ष पार्टी है हम लोग, उसका यही कारण है कि हमको वोट क्यों नहीं दिया, ये लोग वोट क्यों नहीं दिया। जो वोट नहीं दिया उसको हम सताएंगे, उसको रहने भी नहीं देंगे गांव में। मामला आ रही है कि उसका बेटा का हत्या हुआ था, यहाँ के कुछ ग्रामीणों को फंसाया गया था। जी जी, उसमें हम भी थे, हमको भी फंसाया गया था। तो उसमें हम लोग 3 महीना बाहर रहे। एसपी साहब उसको अच्छा से जांच परख करके उसको हम लोग को बारीक किया गया और उनका बेटा और भतीजा को उसमें ये किया गया है। उसको जेल भी हुआ है, उनका बेटा भतीजा को, और उसमें हथियार भी बरामद किया गया था। उनका बेटा भतीजा दोनों मिलके ही मर्डर किया था। तो हम लोग को पूरा तरह से बरी कर दिया एसपी साहब। इनके बावजूद हम लोग सोचे कि चलिए पंचायत में मिलके हम लोग को फंसाया गया बेकसूर आदमी को, तो हम लोग को एक इंसाफ कर दीजिए। सरपंच साहब को बोले, पूरा पंचायत का और अगल बगल का मुखिया सबको भी बोले, तो सब बोल रहे हैं कि न हम लोग का बात तो वो सुनेगा ही नहीं, सुनता ही नहीं। जो बोलते हैं ना वो बोलता कौन चीज़ का पंचायती चाहिए मेरे पास। चाहते क्या है? तो हम लोग यही चाहते हैं कि वो पंचायती करके समाज में बोल दे कि हाँ मेरा बेटा का हत्या हम खुद करवाए हैं या मेरा बेटा किया है, ये हम गलती किए हैं, कोई साजिश था करके हम करवाए हैं। बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ, सही इंसाफ चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा MD रहीम।